हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियोस में मैंने 16 तक ख़त्म किया था, तो आज हम 17 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये उतना टफ नहीं है। तो LHS में बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ पर कोई भी कॉस नहीं है राइट हैंड साइड में, राइट। तो हमें कॉस को एलिमिनेट करना है बस। तो कॉस को एलिमिनेट करके हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन है तो इसीलिए हम साइन को रखेंगे। तो हम कॉस को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पर कॉस को एलिमिनेट कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कैलकुलेट करके ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा तो बचा ये। मुझे पता है कि आपको ये बहुत इजी सम लगा होगा, तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आप लोगों को चाहती हूँ ऐसे समझाना कि कैसे आपको देख के समझ में आए कि क्या स्टेप करना है। ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है सम सीखने से, क्योंकि ताकि अगर आपको कोई न्यू सम दे दिया जाए तो आप समझ पाए कि आपको कैसे प्रोग्रेस करना है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट सम भी काफ़ी उसी तरीके का सम है। देखिए बोला है कि tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई। देखिए RHS में कोई सेक का टर्म है नहीं, तो हमें क्या करना है, सेक को एलिमिनेट कर देना है। उसी तरह से सेक इज इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर वाई आ जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स चेंज होकर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और उसी तरह से ये दोनों पार्ट कट जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, और आपको RHS मिल गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सम में जाते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट सम में आपको बोल दिया है कि ये कंडीशन आपके पास है कि cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, तो आप देखिए आपको यहाँ पर चेंज करना है, दोनों चीज़ों को साइन में चेंज करना है। ठीक है, और साइन में चेंज करने के लिए आपको स्क्वायर की ज़रूरत है, मतलब cos x को आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो रूट ओवर आ जाएगा, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस cos स्क्वायर एक्स को इधर भेज देते हैं, ताकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वहाँ से हमें एक साइन स्क्वायर एक्स मिल गया। ओके, यहाँ पर RHS में देखिए साइन टू द पावर 4 है और साइन स्क्वायर है, तो cos x अगर होगा तो वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो आपको नहीं चाहिए। तो हम इसी स्टेप में जाके इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर से एक 4 आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से आप साइन स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, तो हमने कर दिया, स्क्वायर कर दिया इस चीज़ को। अगर स्क्वायर कर दिया उसके बाद जाके अगले लाइन पे आपको क्या करना है, बस सम तो आ ही गया, दोनों तरफ से 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, यहाँ पर भी एक्चुअल में ये 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में इसको माइनस करना है, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टू द पावर 4x, ये हुआ आपका पहला स्टेप। अगले स्टेप में आप इसके साथ दोनों तरफ एक एक 1 ऐड कर देंगे, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 1 माइनस साइन टू द पावर 4x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो आ गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जितने भी सम्स हैं उनमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको t को एलिमिनेट करना है। आपके जो वैल्यूज़ है उनमें t है, मतलब बेसिकली एंगल को एलिमिनेट करना है। अब ऐसा हो सकता है कि एंगल है पर ट्रिगो फंक्शन, मतलब एंगल नहीं है पर ट्रिगो फंक्शन है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप t को एलिमिनेट कर दे पर सेक रह जाए, या t को एलिमिनेट कर दे पर tan रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो t को एलिमिनेट करना है, मतलब ही आपको ये जो ट्रिगो फंक्शंस है इन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, अच्छा, पर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है टी को एलिमिनेट करना है, तो आपको वही समझना है कि टी को एलिमिनेट करना है मतलब ही आपको ये जो ट्रिगो फंक्शन है इन्हें एलिमिनेट करना है।
ओके तो आप इन्हें एलिमिनेट कैसे करेंगे? इन सारे फंक्शंस में एक एक रिलेशन है कोई ना कोई, तो हमें वो रिलेशन ढूंढना होगा और उससे यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x दिया हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ सेक और y दिया हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ tan। अब सेक और tan में आपको क्या रिलेशन पता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें वो कंडीशन में लाना है कि सेक स्क्वायर टी और tan स्क्वायर टी पता करनी है ताकि हम उसको 1 लिख पाए। ठीक है, तो उसी तरह से इसीलिए हमने यहाँ से सेक टी निकाल लिया, एक्स बाई ए इज इक्वल टू सेक टी, यहाँ से सेक स्क्वायर टी निकाल लिया, यहाँ पर से उसी तरह से tan स्क्वायर टी निकाल लिया। और आपको तो पता ही है कि सेक स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को बिठा दीजिए, मिल गया आपको। यहाँ पर टी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको फंक्शन को एलिमिनेट करना है, मतलब आपको फंक्शनों के बीच का जो रिलेशन है वो याद करके उस प्रोग्रेशन में जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और थोड़ा क्लियर होगा आपका। 21 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आपको टी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस है, एक साइन है, और कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमें यहाँ से साइन निकालना है, यहाँ से कॉस निकालना है, उनको स्क्वायर कर देना है, तो वो 1 प्रूफ हो जाएगा, आपका फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, टी फंक्शन। ठीक है, चलिए तो x का वैल्यू निकाल कॉस टी का वैल्यू हमने निकाल लिया। कैसे? x माइनस एच बाई ए करके, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी भी निकल गया, उसी तरह से साइन टी का भी वैल्यू निकल गया y माइनस के स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था तो नीचे कुछ नहीं आया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाता है 1, तो आ गया आपका वैल्यू बिठा के। ओके, तो नेक्स्ट सम है सेक टी प्लस tan टी इज इक्वल टू एम, सेक टी माइनस tan टी इज इक्वल टू एन। यहाँ से आपको टी को एलिमिनेट करना है, मतलब फंक्शन को, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। तो हमें पता है सेक टी और tan टी का रिलेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी। और देखिए वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी बोल दिया है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके, तो दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू एन। तो सेक स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी इज इक्वल टू एम एन हो गया। फिर आपको मिल जाएगा एम एन इज इक्वल टू 1। तो आपने टी को एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में आपको बोल दिया है ए कोसेक टी प्लस बी कॉट टी इज इक्वल टू एक्स, ए कॉट टी प्लस बी कोसेक टी इज इक्वल टू वाई। इसको आप दो तरीके से कर सकते थे। एक तो आप इन दोनों में से अलग से कोसेक निकालने की कोशिश कर सकते थे और फिर कॉट निकालने की कोशिश कर सकते थे, पर वो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मैंने क्या किया है, डायरेक्ट इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया है, मतलब डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पर से हमें ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी प्लस 2ab कोसेक टी कॉट टी मिलेगा। और अगर मैं माइनस लिखूँगी, प्लस की जगह माइनस ऑफ दिस करूँगी, तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली यहाँ पर से ये माइनस कॉट स्क्वायर टी का एक टर्म आ जाएगा और माइनस कोसेक स्क्वायर टी का एक टर्म आ जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 है, प्लस नहीं। अगर प्लस होता तो मैं यहाँ पर प्लस ही रखती। ओके, तो इसी कारण मैंने यहाँ पर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर किया है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, मैंने जो सोचा है उस हिसाब से आ रहा है कि नहीं। तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी प्लस 2ab कोसेक टी कॉट टी, यहाँ पर से माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो सारी चीज़ें माइनस में आ जाएंगी। देखिए ये दोनों चीज़ें कट गई, और यहाँ इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी। इन दोनों में से अगर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्यों माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया? क्योंकि कोसेक स्क्वायर के सामने माइनस था और कॉट स्क्वायर के सामने प्लस था, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। तो अगर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगी तो कोसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी, ये दोनों पार्ट हो गए, आ गया हमारा फंक्शन का रिलेशन। तो ये दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में
आपको बोल दिया है cot t प्लस cos t इज इक्वल टू m और cot t माइनस cos t इज इक्वल टू n। अब देखिए cos और cot में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? अभी तक जितने भी फंक्शन कर रहे थे वहाँ पर cos और cot में मतलब उनमें रिलेशन था, यहाँ पर cos और cot में कोई रिलेशन है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पर देखिए cot मतलब 1/10 और cos मतलब 1/sec, तो sec और tan में रिलेशन है। तो अगर मैं अलग से cot t इज इक्वल टू निकाल लूँ और cos t इज इक्वल टू निकाल लूँ और उन्हें 1/tan और 1/sec में कर दूँ और फिर उनके ऊपर अप्लाई करूँ तो इसीलिए हमने क्या किया, cot t निकाल लिया m प्लस n/2 करके, cos t भी निकाल लिया m माइनस n/2 करके। अब वहाँ से cot t मिल गया है तो उसका उल्टा कर देंगे तो tan t मिल जाएगा, cos t मिल गया है तो उसका उल्टा कर देंगे तो sec t मिल जाएगा। अब मिल गया, हमें पता है sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर से sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर आपने बिठा दिया तो आपने इस फंक्शन में से यहाँ मतलब m और n में से वहाँ से t को एलिमिनेट कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट में आपको बोल दिया है कि ये आपको बोल दिया है x इज इक्वल टू a साइन t और y इज इक्वल टू b tan t, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, अगर प्रूफ करने के लिए बोल दिया है तो आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, जो प्रूफ करने को बोला है बस उसी हिसाब से करते जाइए। तो देखिए a/x निकालना है आपको, क्योंकि a/x का होल स्क्वायर चाहिए। तो चलते हैं, x/a इज इक्वल टू दिस, a/x इज इक्वल टू कोसेक t मिल गया। फिर से b/y निकालना है, तो b/y क्या होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू b tan t है तो b/y इज इक्वल टू cot t। देखिए कोसेक और cot में आ गया, इसीलिए वो a/x और b/y करना था। तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर t माइनस cot स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। अगर RHS दे दिया, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है वो बोल दिया है, तो ये और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस चैप्टर का आखिरी सम, और इसके बाद हम अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो आखिरी सम करते हैं। यहाँ पर बोल दिया है कि m का वैल्यू बोल दिया है, n का वैल्यू बोल दिया है, cos और sin के फंक्शन में प्रूफ करना है। और अभी अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको प्रूफ बोल दिया है क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप ज़्यादा सोचिए ही मत, जैसा प्रूफ बोला है उसी हिसाब से चलते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। तो हमें m स्क्वायर चाहिए तो m स्क्वायर निकाल लेते हैं, हमें n स्क्वायर चाहिए तो n स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर चाहिए तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर लेते हैं, दिस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा मिल गया। अब इन दोनों में से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा। उन्हें अगर हम प्लस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ऊपर क्या आ जाता है 1, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा में। ओके, तो देखिए RHS में प्रूफ में n स्क्वायर था, राइट, तो n स्क्वायर लाना पड़ेगा ना, तो n स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, ये जो पार्ट है दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, राइट, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा, तो n स्क्वायर लिख दिए और नीचे कॉस स्क्वायर बीटा लिख दिया। देखिए आ गया ना जो प्रूफ करना था। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.